हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने संडे को जो वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब तक 45,750 अपसाइड के लिए 45,750 तक मार्केट आपका जाता ही नहीं है। 45,680 के आसपास मार्केट ओपन होता है और जो हमारा डाउन साइड के लिए जो लेवल था 45,350, मार्केट 45,350 को ब्रेक करता है। उसके बाद 45,350 से लेकर के और हमें 45,600 44,600 लगभग 600 650 पॉइंट की एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। 350 का जो लेवल था ये वाला, ये इसको मार्केट ने एक बड़ी कैंडल से डाउन साइड के लिए ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, कितना अच्छा रीटेस्ट किया। उसके बाद एकदम शार्प सेलिंग आई है, डायरेक्ट आपका मार्केट आ जाता है यहाँ से आपका लगभग लगभग 650 के आसपास। तो डाउन साइड जो हमें एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली, इसमें आपका फंड आज डबल के आसपास हुआ होगा। मैंने तो आज अपना फंड इसमें डबल किया। अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्या किया, आप कितनी देर रुके, कितनी जल्दी आप इससे जो है एग्जिट कर गए, या आपको डर लगा इसमें कि ऐसा नहीं हो जो मुझे प्रॉफिट दिख रहा है उसको मैं छोड़ दूं और मैं लॉस में चला जाऊं। उस कारण से आप जल्दी यदि एग्जिट हो गए होंगे तो उसका मैं नहीं कह सकता, नहीं तो बाकी आप लोगों का एक जबरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा। 30 निफ्टी ने भी हमारे 730 के लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद 730 से और निफ्टी आपकी आ जाती है लगभग लगभग 560 के आसपास का लो लगाती है। तो 730 से 530 550 मान लीजिए तो भी 150 से 180 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में हमें देखने को मिली है। इसमें भी आपका फंड लगभग लगभग डबल हुआ होगा। और जबकि मिड कैप की एक्सपायरी रहने वाली है, तो मिड कैप में आज दिन भर मिड कैप ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया और लास्ट में जाकर के हमें 670 का ब्रेकआउट मिला, जो लगभग लगभग आपका उसमें भी फंड आपका लगभग लगभग डबल हुआ होगा यदि आपने उसमें काम किया होगा। लेकिन वो मूवमेंट बिल्कुल लास्ट में आई 3 बजे के बाद, तो उसमें मैंने आज किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए कौन सा लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी में अपसाइड हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, वो कौन सा लेवल होगा? तो वो लेवल रहेगा आपका अपसाइड के लिए 45,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक हमें एक जबरदस्त मूवमेंट अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। यदि मार्केट 45,500 को यदि ब्रेक करता है तो फिर हमें अगला जो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा वो रहेगा 45,700, सॉरी गलत बोल गया मैं। जो हमारा लेवल है बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए वो लेवल रहेगा आपका 45,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है। 45,000 अपसाइड के लिए जब तक 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल अपसाइड बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर देती, ब्रेक करने के बाद उस लेवल पर जाकर बैंक निफ्टी आपकी, जैसे ये है आपका 45,000, इसके ऊपर निकले
ऊपर निकल करके वापस नीचे आए, इस लेवल को रिटेस्ट करें। रिटेस्ट करने के बाद यदि अपसाइड जाती है तो हमें एक अपसाइड एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 45,200। इसके बाद सेकंड जो टारगेट रहेगा 45,350। इसके बाद थर्ड जो टारगेट हमारा रहने वाला है वो रहेगा 45,480 या 500 भी जा सकती है। तो ये हमारे अपसाइड के लिए लेवल हो जाते हैं कल के लिए। कल क्या मोमेंटम रहती है या मार्केट वापस डाउन और डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, ये भी हम चर्चा सब कुछ अभी करेंगे। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। क्या मेरा वीडियो आप लोगों को इतना बुरा लगता है कि जो आप इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करते? हो सकता है मैं इतना बुरा बताता हूँ आपको, मेरे लेवल पसंद नहीं आते हों, लेवलों पे काम नहीं होता हो, लेवल जो है काम नहीं करते हैं। यदि ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बंद कर दूं आगे से, ताकि आपको भी ये लगे कि कोई दिक्कत नहीं है कि इनका वीडियो अच्छा नहीं बनता या इनको लेवल का ज्ञान नहीं है या इनको मार्केट की कोई समझ नहीं है। ऐसा कुछ लिख के आप डाल दीजिए ताकि मैं जो है आपको ये लेवल देना बंद कर दूं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड के लिए कौन सा लेवल रहेगा जिससे हमें एक डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है? वो लेवल रहेंगे हमारा 44,620 के नीचे। जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता आपका, तब तक हमें डाउन साइड नहीं जाना है। और 44,600 या 620 को जैसे ही मार्केट आपका डाउन साइड ब्रेक करता है, उसके बाद मार्केट आपका रिटेस्ट करे। इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करके और नीचे चलता है तो हमें इस लेवल पर हमारी पोजीशन बनानी है। और इसके बाद जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे वो लेवल होंगे हमारे 44,500 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाता है। सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 44,400 का। ये थोड़ा छोटा टारगेट रहेगा क्योंकि 44,400 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। यदि मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपका मार्केट 44,200 तक नीचे जा सकता है। तो ये हमारे तीनों टारगेट हो चुके हैं डाउन साइड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट आपका गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है, मान लीजिए इस जगह या इस जगह गैप डाउन। तो गैप डाउन और गैप अप में मैं आपको रोज बताता हूँ, या तो मार्केट इस जगह ओपन होकर के अपने आप को होल्ड करे यहीं पर, और होल्ड करने के बाद अपसाइड यदि ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड जाएंगे। मान लीजिए यही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आकर के यदि इस लेवल को रिटेस्ट करके और वापस चलना शुरू करता है, तो जब तक ये जो जितना गैप अप हुआ उसका आधा फिल नहीं कर देता, आधा फिल होने के बाद जैसे ही ऊपर निकलता है तो हम बाय साइड जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी जिस जगह मार्केट ओपन हुआ उसको, उसके हाई को यदि मार्केट ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद आप सेफ ट्रेडर कॉल साइड ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह आपका डाउन साइड रहेगा, यदि मार्केट डाउन ओपन होता है और अपने आप को होल्ड करके नीचे चलना शुरू करता है तो हमें नीचे अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और यदि रिटेस्ट करके और फिर नीचे निकलता है, बैंक निफ्टी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में कल क्या रह सकता है, किस लेवल पर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी? तो अपसाइड के लिए आपके जो लेवल रहने वाले हैं वो रहेंगे
जब तक निफ्टी आपकी 21,700 के ऊपर सस्टेन नहीं होती तब तक हमें अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और यदि 700 को ब्रेक करके निफ्टी यदि आगे चलना शुरू करती है तो 21,730 हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट रहेगा 21,700 का। इसके बाद तीसरा जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 21,665। और यदि 665 को ब्रेक करती है तो फिर हमें निफ्टी में दिख सकता है 21,820 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपकी निफ्टी की अपसाइड की बात हो चुकी। चलिए अब हम बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड क्या रह सकता है? जब तक आपकी निफ्टी 21,570 के नीचे सस्टेन नहीं करती तब तक आपको एक डाउन साइड अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और यदि 570 को ब्रेक करती है तो फिर हमें लेवल जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 21,520 पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट रहेगा 21,480। और थर्ड जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो है 21,430। यहाँ तक निफ्टी आपको डाउन साइड डाउनफॉल देती हुई मिल सकती है। और 430 को ब्रेक करती है तो नीचे और ज़्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टारगेट तक ही हम देखते हैं, इससे आगे हम नहीं देखते। और इतना ही बुक करके और हमें निकल लेना चाहिए क्योंकि मार्केट है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं। चलिए बैंक कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है तो कल फिर निफ्टी में ऐसा अब हम बात कर लेते हैं फिर निफ्टी के ऊपर कि फिर निफ्टी में क्या हो सकता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। यदि फिर निफ्टी में अपसाइड के लिए मैं आपको एक लेवल दे देता हूं, जब तक आपको एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी तो ये हम इसकी बात करेंगे हम वनडे के ऊपर। क्योंकि जब भी कोई इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो वो एक तरह से मूवमेंट ही नहीं होता उसमें। तो जब तक आपकी ये जो जब तक आपका अपसाइड इन दोनों कैंडलों का लो, ये दोनों कैंडल का हाई जब तक ब्रेक नहीं होता, ये कौन सा लेवल रहेगा? और जब तक ये वाला लेवल नीचे कैंडल का लो, जब तक ये दोनों लेवल आपके, मैं लेवल लगा के दिखा देता हूँ आपको कौन से लेवल रहने वाले हैं। तो अब डाउन साइड के लिए आपका लेवल रहेगा 19,900 का। 19,860 के नीचे कौन सा लेवल? 19,860। 19,860 और अपसाइड के लिए जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा 20,200। यह आपकी लगभग लगभग 300 से 350 पॉइंट की एक रेंज है। इसके बीच में यदि आपकी फिर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद जिस साइड भी ब्रेक कर दे उस साइड आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अच्छी एक्सपायरी आपकी हो सकती है। यदि इस रेंज में यदि मार्केट घूमता है तो आप इसमें ट्रेड ही ना करें, अन्य इंडेक्सों में ट्रेड कर सकते हैं। यदि आपकी बैंक ने फिन निफ्टी
यदि आपकी फिन निफ्टी 20,200 से यदि ऊपर निकलती है तो आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को अपसाइड मिल सकती है। और यदि डाउन साइड आपकी 19,860 के नीचे यदि फिन निफ्टी यदि निकलती है तो आपको 100 से और 150 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो ये आपको मैंने फिन निफ्टी के जो लेवल थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बीच में यदि आपकी फिन निफ्टी चलती है और यदि आप इसमें काम करना चाहें तो केवल और केवल आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं। चलिए अब हम आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो करिए, लाइक या डिसलाइक के। आपको अच्छा लगा नहीं लगा ये सब कुछ आपके ऊपर है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।